तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके। तो देखो बच्चों, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं। तो हम उन सारे रूल्स को एक साथ ना लेके एक सिंपल वे में, एक शॉर्ट में IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसको यहाँ डिस्कस करें। और मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने मेथड बनाई है नॉमेनक्लेचर की, या जो फॉर्मूला बनाया है, इससे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और दो अलग अलग पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। पहला हम लेंगे कॉम्प्लेक्स विद, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और नहीं बल्कि हम ये कहें एंड, ठीक है, एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब हम पहले लेंगे जिनमें ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें क्या होता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, या फिर जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखो, इस तरह से याद रखना है आपको नॉमेनक्लेचर का ऑर्डर। सबसे पहले आता है यहाँ पर नंबर। आपको क्या करना है, इस ऑर्डर में नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो देखो कैसे करना है। पहले आप क्या करोगे, नेम ऑफ नंबर प्रीफिक्स, नंबर प्रीफिक्स ऑफ लिगैंड, मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी आपका वहां पर यूज हो रहा हो, हेक्सा तक ऐसे etc। अभी एक और पॉइंट आएगा। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, पहले तो नंबर प्रीफिक्स ऑफ लिगैंड, फिर आएगा नेम ऑफ लिगैंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कि जब आप नंबर प्रीफिक्स लिख लें, फिर आप जितने भी लिगैंड्स हैं, ठीक है, उनको अल्फाबेटिकल लिखना है विद प्रीफिक्स, ठीक है, नंबर प्रीफिक्स। अगर उनका अलग अलग है तो फिर अलग अलग लिगेंड का अलग अलग प्रीफिक्स लिखते चलें। प्लस यहाँ पर आ जाएगा क्या बच्चों, मेटल आयन, नेम ऑफ मेटल आयन। फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पर, नेम ऑफ मेटल आयन, प्लस फिर यहाँ आ जाएगा प्राइमरी वैलेंसी, और ये रहेगी रोमिनाइज्ड, ठीक है। रोमिनाइज्ड मतलब रोमन न्यूमेरिकल में, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे लिखोगे आप, रोमन न्यूमेरल्स। और फिर लास्ट में यहाँ पर यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर आप लिखेंगे नेम ऑफ काउंटर आयन, लास्ट में जोड़ देंगे। बात क्लियर है कि नंबर ऑफ, ठीक है, नेम ऑफ नंबर प्रीफिक्स ऑफ लिगैंड, डाई, डाइटेट्रा, पेंटा, जो भी आ रहा हो, फिर नेम ऑफ लिगैंड करोगे, फिर नेम ऑफ मेटल आयन, फिर प्राइमरी वैलेंसी, वो भी रोमन न्यूमेरल्स में,
और फिर इसके बाद नेम ऑफ काउंटर आइन। अब एक और पॉइंट याद रखना है कि इफ डाई ट्राई एक्सेट्रा नंबर प्रीफिक्स या एक्सेट्रा ठीक है वर्ड यूज्ड ऑलरेडी इन नेम ऑफ लिगैंड, ठीक है लिगैंड, देन लिगैंड्स जो होगा लिगैंड्स, देन नंबर prefix of ligand given by bis or 2 tris or 3 tetrakis or 4 etc. And also these prefix used for number of cyclic ligands, like benzene, cyclo, penta, dienyl, aniline एक्सेट्रा। बात समझ गए ना कि अगर कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड है अगर उसके नेम में ही ऑलरेडी डाई टेट्रा इस तरह का यूज हुआ हो तो फिर उनके नंबर को बिस 2 के लिए ट्रिस 3 के लिए टेट्राकिस 4 के लिए इस तरह यूज करेंगे कि IS बस ओनली इस तरह से यूज करेंगे। ओके अगर ऑर्गेनिक लिगैंड है साइक्लिक लिगैंड है तो उनको भी हम इन्हीं प्रीफिक्स से यूज करेंगे। ओके अब मैं देखो कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ अब आप अच्छी तरह समझोगे। जैसे लिखा है पहला सिंपल सा CO NH3 होल 6 Cl3, तो यहां पर केवल एक ही प्रकार का लिगैंड है अमोनिया और उसका जो नंबर प्रीफिक्स है वो है हेक्सा। तो हम जब इसका नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हेक्सा अमाइन ओके कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो देखो बच्चों यहां पर जो हेक्सा है ये तो हो गया क्या आप समझ ही रहे हैं नंबर प्रीफिक्स हो गया, ये हो गया नेम ऑफ लिगैंड, नेम ऑफ लिगैंड, ये हो गया नेम ऑफ मेटल आयन, ये क्या है प्राइमरी वैलेंसी और ये क्या हो गया काउंटर आयन। ध्यान रखें कि जब एक कॉम्प्लेक्स आयन का नेम लिखते हैं तो आपको उनके वर्ड्स के बीच में गैप नहीं लगाना, सीधा पूरा एक साथ जोड़ के लिखना है, केवल काउंटर नाम और कॉम्प्लेक्स नाम के बीच में गैप आएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक इसी तरह और बढ़ते हैं आगे। ऐसे लिखा है Cu ठीक है मान लो Cn होल ट्वाइस और यहाँ लिखा है NH3 होल ट्वाइस 0 ऐसा, मतलब कॉम्प्लेक्स चार्जलेस है न्यूट्रल है तो हम इसको अल्फाबेटिकल देखो कैसे लिखेंगे। साइनो भी है अमाइन तो हम लिखेंगे डाई अमाइन है ना, डाई साइनाइडो, फिर आ जाएगा कॉपर, वैलेंसी निकालोगे तो 2, बस यहीं तक लिखो। वैलेंसी प्राइमरी कैसे निकालते हैं ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अब यहाँ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से हम आते हैं, मान लो लिखा है Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस,
अब यहाँ पर दो प्रकार के जो आयरन आयन है वो है, ये जो है 3+ वाला है बच्चों, और अंदर जो है वो 2+ वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि काउंटर आयन कितने हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कितने हैं, हमें केवल उनके नंबर नहीं बताने, केवल नेम लिखने। तो हम यहाँ लिखेंगे आयरन थर्ड, ठीक है बच्चों, जो ये बता रहा है कि बाहर का जो काउंटर आयन है वो आयरन थर्ड है। फिर हम लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो, ओके। फिर आ जाएगा क्या, चूंकि सॉरी इसको रहने दो अभी, ये कॉम्प्लेक्स साइन नेगेटिव हो जाएगा, फिर मैं यहाँ केवल पॉजिटिव को ही समझा रहा था, इसको ले लें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे लिखा है COEN होल थ्राइस। तो यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। तो इस लिगेंड के नेम में ही क्या आ गया, डाई। तो ऐसे में इस लिगेंड के जो नंबर प्रीफिक्स हैं हम ट्रिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रिस। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन। फिर आ जाएगा कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में आ जाएगा क्या बच्चों, क्लोराइड एसिड। बात क्लियर है अच्छी तरह से, ये हो गया। और देखो ठीक इसी तरह से लिखा है, मान लो CrC6H6 होल ट्वाइस और Cl3। कई बार ऐसा लिखा होता है, मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, Cr(n)6 C6H6 होल ट्वाइस Cl3। ध्यान रखें ईटा के ऊपर जो पावर लगी है वो ये बताती है कि जो मेटल आयन से लिगैंड जुड़ा है वो कितने कार्बन के थ्रू जुड़ा है। तो एक बेंजीन 6 कार्बन के थ्रू क्रोमियम से जुड़ा होता है, इसलिए ईटा की पावर 6 लिखे। तो हम इसे, अब यहाँ पर बेंजीन आ गया, एक साइक्लिक लिगैंड है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिस बेंजीन, जो ये बताता है कि इसमें 2 बेंजीन है, बिस बेंजीन क्रोमियम, ठीक है। और फिर यहाँ थर्ड, और क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोराइड। ठीक इसी तरह से लिखा है Fe ईटा की पावर 5 C5H5 होल ट्वाइस, और यहाँ 0। तो हम इसे लिखेंगे बिस साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, ठीक है, आयरन वैलेंसी 2 है इसकी, इस तरह से। तो बिस मतलब 2 बार, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल ये हो गया इसका नेम है, और आयरन और उसकी वैलेंसी, क्योंकि C5H5 का जो नेगेटिव चार्ज है वो -1 होता है, इस तरह से। और भी कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसका भी नेम लिखना है, अब मान लो एक और ऐसा लिखूं मैं, CONH3 का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, Cl2 का होल ट्वाइस, और यहाँ लगा है प्लस। अब हमें इसका नेम लिखना है, तो अमाइन भी है, एक्वा भी है, क्लोराइडो भी है। तो अमाइन AM, एक्वा AQ, तो हमारे यहाँ आ जाएगा डाई अमाइन डाई एक्वा डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में लिख देंगे आयन, क्योंकि चार्ज लगा है। तो इस तरह से आपको किन के नेम लिखने हैं बच्चों, जब आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हो जिसमें या तो चार्ज लेस हो या फिर पॉजिटिव चार्ज है। तो मेटल आयन के नेम में कोई चेंज नहीं करना आपको। ठीक इसी तरह से ये है, तो हम इसे लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ठीक है, ये नेम हो जाएगा निकेल, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिख दूँ मैं, ये हो गया क्या 0, इस तरह से। तो बात क्लियर है। तो इस तरह से आपको किसी कॉम्प्लेक्स का, आयन का, कॉम्प्लेक्स का, न्यूट्रल का नाम लिखना है। सारे लिगेंड को अल्फाबेटिकल लिख दो विद प्रीफिक्स, और फिर लास्ट में मेटल आयन का नेम लिख के उसकी प्राइमरी वैलेंसी लिख दो। अगर काउंटर आयन है तो काउंटर आयन का नाम लास्ट में लिख देंगे। इस तरह से ध्यान रखें काउंटर आयन के नेम, मतलब इस तरह के कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि ये लिखा है Cu, ठीक है,
और हम ऐसा ही कॉम्प्लेक्स ले लें कि CONH3 का होल 4 Cl2 है ना, और होल ट्वाइस SO4 लिखा है। तो यहां पर हमें दो कॉम्प्लेक्स साइन बन रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है दो डाई लगाने की, केवल हम कॉम्प्लेक्स साइन का नेम लिखेंगे। मतलब इसमें जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो हो जाएगा NH3 का होल 4 Cl का होल ट्वाइस प्लस 1 2 मोल और प्लस क्या बना होगा SO4 2 माइनस। तो इसका नेम हम पहले इसका लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, अमाइन है तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइडो, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड, फिर लिखेंगे क्या सल्फेट, ये नेम हो। मतलब काउंटर आयन कितने भी हो, कॉम्प्लेक्स आयन कितने भी, एक ही कॉम्प्लेक्स में हमें इन सब की नंबर नहीं लिखने होते, केवल लिगैंड का नंबर कॉम्प्लेक्स में लिखना है। ओके, तो इस तरह से आपको इनके IUPAC नेम करना है। ये तो हो गया जब कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव चार्ज का था या न्यूट्रल। अब आते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्सेस विद, ठीक है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कैसे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहला ना काम होगा, आपको लिखना है नेम ऑफ काउंटर आयन, उसका नंबर नहीं बताना बच्चों, ठीक है। फिर आ जाएगा लिगेंड नेम विद नंबर प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, फिर इसके बाद लिखना है नेम ऑफ मेटल आयन, नेम ऑफ metal ion and with ending of name, ठीक है, नेम ऑफ मेटल आयन एंड एंडिंग, ठीक है, विद ATE, लास्ट में क्या जोड़ देना है ATE। फिर यहां पर आपको क्या लिख देना है प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। देखो कुछ के नेम पहले मैं लिख दूं, जैसे Fe है तो आप ऐसे लिखेंगे फेरेट, क्या लिखेंगे फेरेट। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, Pt है तो प्लैटिनेट, Hg है तो मर्क्यूरेट, Ag है तो अर्जेंटेट, ठीक है। निकल है तो निकलेट, और क्या प्लम्बेट, Pb है मान लो प्लम्बेट, इस तरह से। ओके, एंडिंग ऐसे करें। अब देखो कुछ के नाम बताता हूँ, जैसे लिखा है K4FeCN होल 6, तो नेम क्या हो जाएगा, तो काउंटर आयन ये है तो हो जाएगा पोटासियम, इसका नंबर नहीं बताना कितने हैं पोटेशियम। फिर लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो, फिर लिखेंगे हम फेरेट और बैलेंस निकालेंगे तो 2 आएगी इस तरह से, ठीक है। इसी तरह लिखा K3AlOX का होल थ्राइस, तो हो जाएगा पोटासियम, ठीक है, ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट और थर्ड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे में अभी आपको बता रहा था Fe4, फिर यहाँ लिखा है FeCN होल 6 होल थ्राइस, तो इसमें ये काउंटर आयरन है और अंदर भी आयरन है, तो इसको तो हम लिखेंगे आयरन थर्ड
ऐसा लिख देंगे वैलेंसी सहित। फिर यहाँ पर आएगा हेक्सा साइनाइडो फेरेट, और फिर क्या जाएगा टू के अंदर। जो आपको इसके कितने कितने नंबर में बने इसकी जरूरत नहीं, बस इतना लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखा है Hg, फिर लिखा है Hg I4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मरकरी फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ मरकरी जो है फर्स्ट स्टेट में है और यहाँ 2 लगा है, सॉरी ऐसा है ना। तो मरकरी फर्स्ट, फिर आ जाएगा टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट, और फिर वैलेंसी जाएगी 2, ठीक है। ऐसे मान लो लिखा है H2PtCl6, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट, ठीक है 4, इस तरह। अगर मान लो लिखा है के, जैसे यहाँ पर CONH3 का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस, Cl का होल ट्वाइस, ठीक है। तो हम इससे लिखें तो हम पहले तो लिख देंगे क्या, पोटेशियम, है ना। अब इनको अल्फाबेटिकल लिखें, ये अमाइन, ये है नाइट्रो, ये है क्लोराइडो, तो हो जाएगा डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो, डाई नाइट्रो, कोबाल्टेट, और फिर आ जाएगा क्या बच्चों, थायराइड, इस तरह से। बात यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, अगर हमें ये बस पता चलना चाहिए कि वो निगेटिव आयन रखता है कॉम्प्लेक्स आयन या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए या न्यूट्रल के लिए तो यहाँ पर लास्ट में काउंटर आयन लिखा गया है, और अगर नेगेटिव है तो पहले काउंटर आयन का नेम आ रहा है। तो इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, जैसे K3Fe F6, क्या नेम हो जाएगा बताओ। तो हम लिखेंगे क्या, पोटासियम, है ना, हेक्सा फ्लोराइडो फेरेट थायराइड। तो ये इस तरह से आपने देखे कि किन की नेम बताए मैंने आपको कॉम्प्लेक्सेस में, कि जिनमें कॉम्प्लेक्स कौन से चार्ज रखते हैं उस हिसाब से। एक लास्ट और ले लेते हैं, नेम ऑफ ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस, कि अगर आपको कोई ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं तो फिर आप कैसे नोमेनक्लेचर करें। तो पहली बात ये बता दूं कि कॉम्प्लेक्स इन विच 2 complex ions are bonded by bridge ligand। लिगैंड एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो करना क्या है आपको, देखो एक रूल तो ये है कि आपको अगर पहला है कि इफ बोथ कॉम्प्लेक्स ions are same, then name of complex written according to following ऑर्डर, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले म्यू लिख के नेम ऑफ ब्रिज लिगैंड लिख देना है। अगर एक से ज़्यादा है तो अल्फाबेटिकल। फिर आपको यहाँ लिखना है बिस, फिर यहाँ आ जाएगा नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन
और फिर अगर मान लो कोई काउंटर आयन है नेम, ये डिपेंड करेगा कि पहले लिखा है काउंटर आयन या बाद। अगर पहले है नेगेटिव तो ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, ऐसे लिख। या फिर दूसरा और ऐसा रूल लिखता है कि पहले आप क्या करोगे, नेम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स आयन, फिर यहां पर लिखेंगे आप नेम ऑफ ब्रिज लिगेंड, फिर आप यहां लिखोगे नेम ऑफ राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स आयन, और फिर यहां पर आ जाएगा काउंटर आयन। ओके, जैसे लिखा है मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल, CONH3, ठीक है, होल 5Cl, फिर लिखा है CONH3 होल 5, और यहाँ लिखा है Cl5। कुल मिला के 6 क्लोराइड लगाए गए हैं प्राइमरी वैलेंसी को सैचुरेट करने के लिए। तो दोनों कोबाल्ट की +3 वैलेंसी है। तो आप क्या लिखेंगे पहले कि ये कह रहा है कि पहले आप ब्रिज लिगेंड का नाम लिखते, तो आप लिख दोगे यहाँ पर म्यू क्लोराइडो, ठीक है, फिर 2 बार एक से आएंगे तो आप यहाँ लगा देंगे बिस, फिर क्या हो जाएगा पेंटा अमाइन कोबाल्ट थर्ड। नाम इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर लगा दोगे आप क्या, क्लोराइड। आपको नंबर आप क्लोराइड नहीं बता, या ऐसा भी लिख सकते हैं, हम ऐसा लिखेंगे पेंटा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, फिर म्यू क्लोराइडो, फिर आ जाएगा क्या पेंटा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, और फिर आ जाएगा ऐसे लेफ्ट टू राइट चलो। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स अलग अलग हैं, जैसे CONH3 होल 5, अब मान लो मैं 2 ऐसे लगा दूं, ठीक है, OHCl, फिर CO, या हम यहाँ पर दूसरा कॉम्प्लेक्स जोड़ दें Cr, और H2O होल 5 होल 4 लगाएंगे, यहाँ 5 लगेंगे, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 4 और यहाँ 4, और यहाँ लिखा है Cl4। ध्यान रखें कि अगर मान लो इवन नंबर में बैलेंसी आ रही है, मतलब काउंटर आयन या प्राइमरी बैलेंसी इवन नंबर में आ रही है पूरे कॉम्प्लेक्स की, तो आप दोनों में बराबर लगा दें। तो देखो इसको ऐसा लिखेंगे। अब हमें इसमें राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ऐसे नेम करेंगे ऐसे। तो हम पहले लिखेंगे टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, फिर यहाँ पर म्यू हाइड्रोक्सोक्लो, तो म्यू क्लोराइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, नेम हो गया। फिर इसके बाद टेट्रा एक्वा क्रोमियम क्रोमियम थर्ड, और फिर लास्ट में लिखेंगे क्या, क्लोराइड, ऐसे। तो सेम लिगैंड है तब तो एक ही नेम चल जाएगा बिस वाला, और अलग अलग है तो लेफ्ट टू राइट चले इस तरह से, और नेम लिखे, इसमें बिस टिस नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड, टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड, मतलब एक नाम ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, फिर टेट्रा अमाइन
कोबाल्ट, थर्ड, फिर टेट्रा, एक्वा, ठीक है, फिर आ जाएगा क्रोमियम, थर्ड, और फिर हो जाएगा क्लोराइड। देखो तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइन पॉजिटिव चार्ज का था, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइन निगेटिव चार्ज हो जाए, चार्ज, तो सबसे पहले आपको नेम लिखना है, ठीक है, नेम ऑफ काउंटर आयन। फिर इसके बाद म्यू, ठीक है, ब्रिज लिगेंड, फिर आ जाएगा आपका बिस, ठीक है, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस तरह से। और फिर उसके बाद जो है, अगर काउंटर आयन तो है नहीं, चार्ज है तो मान लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर कि, अभी मैं जोड़ रहा हूँ, कितना हो जाएगा, CO CN COCN होल 5 और Cl, फिर COCN होल 5 है ना, 5 दूनी 10 और 11, 6 घटा दें तो 11, ठीक है, तो 5 और 5 10 और 11, तो माइनस लगे हैं और टोटल हो गए 6, तो ये हो गया 5, तो हम यहाँ लगा दें C5, ठीक है, 5 माइनस बच जाएंगे, 6 घट गए, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले पोटेशियम, ठीक है बच्चों, फिर आप लगाएंगे म्यू क्लोराइडो, फिर यहाँ पर लगा दें बिस, क्या आ जाएगा, पेंटा साइनाइडो कोबाल्टेट, क्योंकि निगेटिव चार्ज आ रहा है, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर थर्ड, इस तरह से, या फिर वही है एक लेफ्ट राइट लिख। तो इस तरह से आपको ब्रिज लिगेंड्स वाले अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो उनके नॉमेनक्लेचर करें। बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब एक और बचता है, ठीक है, अब हमें करना है असाइन फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेम। अगर आपको कॉम्प्लेक्स का नेम दे रखा है और फिर क्या बनाना है बच्चों, फॉर्मूला, तो वो कैसे बनाए, तो बहुत इजी है ये। करना क्या है, आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सिंबल ऑफ मेटल एटम या जो भी आयन है, फिर आपको यहाँ पर लिगैंड लिखने हैं, लिगैंड्स, ठीक है, फॉर्मूला और सिंबल, और फिर यहाँ पर हो गया कोई भी नंबर जो भी उसका n नंबर है, और ध्यान रखें ये कैसे लिखोगे आप, अल्फा वर्टिकल, ठीक है, फिर बंद कर देना ब्रैकेट, और पावर है यहाँ x। यहाँ पर x इक्वल टू क्या करना है, प्राइमरी वैलेंसी लेनी है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल एटम, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट विद चार्ज, है ना, और प्लस टोटल चार्ज ऑफ क्या करना है, लिगेंड्स, ऐसे जोड़ देना। अब देखो अगर x की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो आपको काउंटर आयन एडेड विद कॉम्प्लेक्स टूवर्ड्स लेफ्ट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नहीं, एडेड विद कॉम्प्लेक्स स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, और अगर x की वैल्यू
प्लस में आती है तो पूरा आप यही करेंगे राइट। जैसे लिखा है पोटेशियम, हेक्सा, फ्लोराइडो, फेरेट, थर्ड। ओहो, तो आप यहाँ लिखेंगे K3FeF6 दो। ठीक है बच्चों, मैं अगले टर्म में बताता हूँ आपको, ठीक है।